अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये लेक्चर दूसरा है और ये दूसरा लेक्चर है एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन गैलेक्सी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? गैलेक्सी ग्रीक वर्ड से आया है, इसकी एटिमोलॉजी यही है। इट हैज़ कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, उसका मतलब है मिल्की, कोई चीज़ मतलब दूध नुमा कोई चीज़ हो, मिल्की दूध जैसा। तो रेफरेंस मतलब जब हम अपने गैलेक्सी में जिसमें रह रहे हैं मिल्की वे है, तो तभी ये जो अल्फाज है मतलब ये उसका नाम मिल्की वे तभी पड़ा क्योंकि जो गैलेक्सी जिस अल्फाज से आया उसका मतलब है मिल्की। ओके, सो ये लिटरल मीनिंग थी। व्हाट इज़ द टेक्निकल मीनिंग, मतलब इसकी टेक्निकल मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन। ये कलेक्शन है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गैसेज हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दूसरे गैसेज, डस्ट हो सकती है, डस्ट पार्टिकल, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स। तो मतलब गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी के अंदर स्टार्स हैं पर बिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब हज़ारों करोड़ों की तादाद में इसमें स्टार्स हैं, इसके अंदर गैसेज हैं और दूसरी चीज़ें हैं। और गैलेक्सी में गैलेक्सी इज़ हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी की मदद से जो है गैलेक्सी इन सब चीज़ों को जकड़ के रखता है। आए यहाँ पे एक गैलेक्सी को देखते हैं। देखो ये एक गैलेक्सी है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारी गैलेक्सी ये है मिल्की वे, दिस इज़ मिल्की वे। मतलब हम जिस गैलेक्सी में, इसके अंदर अभी आप देखें ये सारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ है हमारे पास, दूसरी चीज़ें हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, दूसरी सारी जो चीज़ें हैं ये, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे? मिल्की वे में। ये गैलेक्सी है, ये इसका और जूम्ड जो है ये हमारे मिल्की वे का, जिस गैलेक्सी में हम हैं। तो उस गैलेक्सी में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सोलर सिस्टम है इट्स जस्ट इक्वल टू अ डॉट, मतलब डॉट के जितना इक्वल है, ये इतना बड़ा है, इट्स वेरी ह्यूज। तो ये उसका जूम्ड पिक्चर है और ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी गैलेक्सी के अंदर क्या है? यहाँ पे गैसेस हैं, सोलर सिस्टम है, इसके अंदर प्लैनेट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। हम तो सिर्फ यहाँ अभी तक मार्स तक पहुँचे हैं, तो हमने इतना डिस्कवर भी नहीं किया। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और इसके सेंटर पे है ब्लैक होल। ये ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल्स क्या है? मतलब एक गैलेक्सी के सेंटर पे तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। और गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का एक हिस्सा है। यूनिवर्स बहुत सी चीज़ों से बना है, उसका एक हिस्सा है। इसके ऊपर मैंने यूनिवर्स के ऊपर लेक्चर दिया है, आप वो सुन सकते हैं। पहला लेक्चर यूनिवर्स के ऊपर है। सो ब्लैक होल क्या है? गैलेक्सी देखो, ये सारी गैलेक्सी है। जब हम जिस गैलेक्सी में, ये वो गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे इसका नाम। जिस गैलेक्सी में हम हैं उसका नाम है मिल्की वे। तो इस गैलेक्सी का जो सेंटर है उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल इज अ रीजन, ये जगह है, रीजन है। ये मतलब इतना यहाँ पे जो मैटर है वो कंसंट्रेटेड है, इतना ज़्यादा मैटर अवेलेबल है। इवन जो लाइट को भी, अगर यहाँ से लाइट गुजर जाएगी तो उसके जो प्रोटॉन्स है वो भी यहाँ पे चिपक जाएंगे। मतलब इतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रेविटी है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है यहाँ पे। तो कहते हैं कि हर जो गैलेक्सी है उसके बीच में, उसके सेंटर पे जो है वो ब्लैक होल है। जैसे ये हमारी गैलेक्सी है तो इसके सेंटर पे ये ब्लैक होल है। सो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी के अंदर स्टार्स, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर आता है और उसके अंदर जो है वो ब्लैक होल्स भी हैं। इसको मिला के हम कहते हैं भाई गैलेक्सी। सो हाउ गैलेक्सीज केम इनटू एग्जिस्टेंस? गैलेक्सीज कैसे आए, मतलब कहाँ से आए? देखें, इसको बिग बैंग थ्योरी जो है वो डिफाइन करता है। बिग बैंग ये थ्योरी है, एक नज़रिया है। इसके ऊपर मैंने पहले भी थोड़ा बात किया अपने फर्स्ट लेक्चर में, फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली इसके ऊपर बात करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज को डिफाइन करता है। इनफैक्ट ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज या यूनिवर्स को ये डिफाइन करता है। तो बिग बैंग कहता है, एक थ्योरी, एक नज़रिया है जो चीज़ों को बयान करने के लिए काम आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जब जो पहले पहले जो हमारा मतलब ये पूरी यूनिवर्स जो थी या गैलेक्सीज जो थे वो एक मतलब छोटी चीज़ के अंदर थे, पिन हेड जितना था, इतना था वो, उसके अंदर थे ये सारी चीज़ें। वो बबल था छोटा, उसके अंदर ये सारी जो इतनी बड़ी बड़ी आप चीज़ें देख रहे हो, ये सारा सिस्टम, ये एक छोटे से मतलब पिन हेड जितना इतना बबल था, उसके अंदर थे। फिर वो उसका बिग बैंग हुआ, वो मतलब बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद जो है वो गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हो गई। तो ये बिग बैंग कह रहे हैं। मतलब बिग बैंग के हिसाब से छोटी मतलब चीज़ थी, वो बबल जितनी थी, वो एक्सप्लोड हुई और उसमें से ये सारी चीज़ें निकली। अच्छा, फिर थोड़ा मिल्की वे को डिस्कस करते हैं क्योंकि हम इस गैलेक्सी में, तो इसको डिस्कस करते हैं। सो वी लिव इन द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। हम मिल्की वे में लिखते हैं, द मिल्की वे इज पार्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ अराउंड 3000 गैलेक्सीज कॉल्ड लोकल ग्रुप। तो मिल्की वे खुद जो है वो एक क्लस्टर में, ग्रुप में है, जिसमें तकरीबन 3000 और जो है वो गैलेक्सीज हैं। तो उस क्लब को हम कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं लोकल ग्रुप। जैसे मतलब ऐसे 3000 गैलेक्सीज हैं, उन सारे को हम मिला के कहते हैं लोकल ग्रुप।
उसके अंदर जो है वो एक मिल्की वे है, इट इज़ वन ऑफ देम। सो द मिल्की वे इज स्पायरल शेप, ये आगे डिस्कस करेंगे हम शेप्स को भी, एंड इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड बिलियन स्टार्स। मतलब मिल्की वे के अंदर, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उसमें तकरीबन 300 बिलियन स्टार्स हैं, एंड सन इज़ वन ऑफ देम। और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। मतलब मिल्की वे के जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये कभी एमसीक्यूज में से आता है कि विच इज़ द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे, जिसमें गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उससे क्लोजेस्ट जो है वो एंड्रोमेडा है, एंड इट इज़ अबाउट 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। चलो ये यूनिट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसको, ये यूनिट है डिस्टेंस का। सो नंबर ऑफ गैलेक्सीज, पूरी दुनिया में कितने गैलेक्सीज हैं? देर आर मेनी गैलेक्सीज बिसाइड आवर, हमारे गैलेक्सीज के अलावा भी बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। और जो हुबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे देखा गया गैलेक्सी को 12 दिन के लिए, और ये मतलब मिला 10,000 गैलेक्सीज है जो बहुत साइज और शेप्स के जो हैं, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज के 10,000 गैलेक्सीज की पिक्चर्स को उससे लिया गया। किससे लिया गया? हुबल स्पेस टेलीस्कोप से। सम साइंटिस्ट थिंक दैट देयर आर एज मेनी एज 100 बिलियन गैलेक्सीज। कुछ को तो लगता है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं पूरी वर्ल्ड में, 100 बिलियन गैलेक्सीज। मतलब हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है? इट इज़ 1, और वो कितनी बड़ी है? तो ऐसी 100 और गैलेक्सीज हैं, बिलियन गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन ऐसी गैलेक्सीज हैं। ये देखें, ये सारी गैलेक्सीज हैं। ये नासा ने भेजा था हुबल स्पेस में, ये सैटेलाइट है, मतलब ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप है असल में। इसने डिफरेंट पिक्चर्स ली, और ये जो आपके ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज ऑल आर गैलेक्सीज, ये सारी गैलेक्सीज है। तो इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज है, और हमारी गैलेक्सीज में से एक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी गैलेक्सी है, तो उस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम तो इतने बिलियंस ऑफ स्टार्स आ गई, दूसरी चीज़ें आ गई। तो ये जो है ये सारी गैलेक्सीज हैं, ये सारी गैलेक्सीज है। सो द नंबर ऑफ गैलेक्सीज इज मतलब क्लोज टू 200-100 बिलियंस। सो टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के जो किस्म हैं उनको उनके शेप के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है स्पायरल गैलेक्सी। हमारा जो मिल्की वे है वो एक स्पायरल गैलेक्सी है, मतलब वो स्पायरल है, ऐसे गोल है, जैसे कोई स्पायरल चीज़ होती है ना ऐसे। सो ये ऐसे स्पायरल है। और दूसरा एलिप्टिकल गैलेक्सी होता है। एलिप्टिकल गैलेक्सी कुछ इस हिसाब से, मतलब इस हिसाब से जो हो, मतलब सर्किल का कोई टुकड़ा हो तो उसको एलिप्टिकल कहते हैं। मतलब ऐसे कुछ एलिप्टिकल इस शेप में, इट्स नॉट प्योर सर्कुलर, मतलब गोल नहीं है, कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप। तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज वो हैं जिसका शेप ऐसे हो। फिर कुछ इर्रेगुलर गैलेक्सीज हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज का कोई प्रॉपर फिक्स पैटर्न नहीं है, वो कुछ मतलब इर्रेगुलर, उसमें सर्कुलर सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब इट्स लाइक इर्रेगुलर, नाम से ही पता चल रहा है, तो वो इर्रेगुलर गैलेक्सीज। अच्छा, यही था यहाँ पे लेक्चर जो है यहाँ पे पूरा होता है। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज ये सारे को हमने डिस्कस किया, तो बस यहीं पे ये बातचीत होती है पूरी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।